अल्लाह से मांगने का जरिया नहीं है, ये दर हकीकत अल्लाह को याद करने का जरिया है। एवरी एक्ट ऑफ एहसान begins with remembrance. Dua transforms moments into worship. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 7, module 7 of our The Character Compass, The Tarbiyah Journey at UMT for the 21st Century Muslims. तो आज हम बात करेंगे एहसान के बारे में, और हमारा टॉपिक आज जो है एहसान के साथ दुआ को कनेक्ट करने का है, When Dua Becomes Beauty. आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे थे और हम इसको डिफाइन कर रहे थे द वर्ड एहसान को, तो उस वक्त हमने अंग्रेजी के एक शायर कीट्स का जिक्र किया था। कीट्स की पूरी क्लासिकल पोएट्री जो है वो ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, और इसका बड़ा मशहूर एक फिक्रा है कि ट्रुथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रुथ, कि जो भी चीज़ है अगर आपने उसको डिफाइन करना है उसके एक्सप्रेशन को, तो हम उसको जस्ट ब्यूटीफुल कह देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि एहसान दर हकीकत उसी जज्बे को, उसी एक्सप्रेशन को मजबूत करता है। चलिए ज़रा देखते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और थोड़ा सा अपनी हार्ट बीट को महसूस करने की कोशिश करते हैं। एवरी ब्रेथ एक अल्लाह का हमारे पर लिए तोहफा है, एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपने ये देखा कि एवरी हार्ट बीट दैट कीप्स पंपिंग, ये क्या है कि ये कॉल है कि रिमेंबर किया जाए उस ज़ात को जो कभी भी हमें नहीं भूलता। दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगने का जरिया नहीं है, ये दर हकीकत अल्लाह को याद करने का जरिया है। इट्स हाउ वी पॉलिश द हार्ट, इट्स हाउ वी रिटर्न टू द स्टेट ऑफ एहसान, दैट इनर एक्सीलेंस दैट सेज आई सी अल्लाह इन एवरी मोमेंट एंड इफ आई कैन नॉट, आई नो ही सीज मी। आज के एपिसोड में हम उन दुआओं का जिक्र करेंगे जो कि एहसान को बिल्ड करती हैं। अगेन हमने अपने आप को याद दिलाना है कि कोई भी चीज़ अकम्प्लिश नहीं हो सकती जब तक अल्लाह डज नॉट ग्रांट इट टू हैपन। तो क्या है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू ब्यूटिफाई हिज सोल, strengthen his heart and stay humble before Allah subhanahu wa ta'ala through dua. Each dua we will learn is short, simple and full of meaning, but more than memorization, remember, it's about timing. हमने ये देखना है कि when to use it. That's what makes a believer live with ihsan. इससे पहले कि हम दुआओं की बात करें, तो आइए एक दफ़ा दोबारा ज़रा इस कॉन्सेप्ट को तवज्जो से दोहराने की कोशिश करते हैं। Why duas matter in ihsan? Every act of ihsan begins with remembrance. हमने कहा ना, दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगने का जरिया नहीं है, दर हकीकत अल्लाह को याद करके उसकी माइट को एक्सेप्ट करने का जरिया है। You can't worship beautifully unless your heart is awake, and nothing awakens the heart like duas. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not only make dua in distress, he made dua in ordinary moments, when wearing new clothes, when looking in the mirror, when stepping outside, even before sleeping, because dua transforms moments into worship. Each time when we pause and remember Allah subhanahu wa ta'ala, in fact, we are practicing the very essence of ihsan. आपको याद होगा हमने हदीस जिब्राइल के हवाले से ये बात कही थी कि जब तू अल्लाह की इबादत करे तो ऐसे इबादत करे जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। एंड इफ़ यू कैन नॉट मार्क दिस स्टैंडर्ड, तो एटलीस्ट तुम्हें फुल्ली अवेयर और कॉन्शियस होना होगा कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो क्या है कि एक्सीलेंस बीइंग अटेन्ड through presence. So let's go through a few special duas of ihsan, the ones that shape our inner world, our worship and our daily behavior. Inner and outer beauty के लिए दुआ एक क्या है जो हमें सुन्नत से मिलती है, वो क्या है कि Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would recite when he would look himself in the mirror. In Arabic he would say, Allahumma कमा अहसनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। कि कुछ और रवायात में ये दुआ थोड़े से डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ भी आती है। अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। I will recite it once more with pauses. Do follow me. Allahumma kama ahsanta
खल्की फहस्सिन खुलुकी। इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। ओ अल्लाह, जस्ट एज यू हैव मेड माई अपीयरेंस ब्यूटीफुल, मेक माई कैरेक्टर ब्यूटीफुल एज वेल। असल में बात यह है कि अगर एक चीज़ अच्छी है और ब्यूटीफुल है और उसके साथ अच्छा मकसद अचीव नहीं हो रहा, तो फिर उस ब्यूटी का क्या फ़ायदा। तो क्या है कि अगर अल्लाह तूने मुझे कोई खासियत को खसूसियत अता फरमाई है, तो इसके साथ जो मेरी दुनिया तो अच्छी हो रही है या मुझे देखने में भली लग रही है, इसके साथ मुझे दीन की भी सआदत मिले और दुनिया की भी सआदत मिले, और इसके साथ मेरा जो कैरेक्टर है उसके ऊपर असर आना चाहिए। यही वजह है कि जब भी हम मिरर में देखते हैं या हम दिन के लिए तैयार होते हैं, तो इट्स नॉट अ दुआ अबाउट फिजिकल लुक्स, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी। It's a reminder that true beauty is not in the reflection of your face, but in the reflection of our hearts. So next time, whenever we look in the mirror to ourselves, smile and say it once more softly कि अल्लाह, ये जो ब्यूटी है, ये जो मुझे एक अच्छा इमेज नज़र आ रहा है, इसको खैर का ज़रिया बना दे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब नेमतों की बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जाए तो इविल आइज़ जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होती हैं। तो इन फैक्ट we are not admiring ourselves, we are inviting Allah subhanahu wa ta'ala to beautify our soul. This is ihsan, excellence that begins from within. अब आइए एक दूसरी दुआ की तरफ। The second dua for ihsan is for those quiet moment when our heart feels heavy, when we want some reliance, some support, and some assurance. It is the dua the Prophet ﷺ often said in his private prayers. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha व मौलाहा। अच्छा, ये वाली दुआ जो है ना, आपको याद होगा जब हम तकवा का जिक्र कर रहे थे तो हमने उसमें इस दुआ को याद किया था। असल में दुआ याद करना एक बहुत ही नोबल और इंटरेस्टिंग जर्नी है, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद में अंबिया की और सहाबा की बहुत खूबसूरत दुआएं मौजूद है, और हमारे लिए तो एक बहुत रेडीमेड गिफ्ट है कि हम उन दुआओं को पढ़ें और उसके साथ जो है खैर को भी हासिल करें, और उसके साथ क्या है कि सुन्नत की पैरवी करने का सवाब भी लें। तो लाइए इस दुआ को दोबारा याद करें। ये दुआ हमने तकवा के टॉपिक्स के अंदर याद की थी, तो दोबारा से इसको पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इन द क्वाइट ऑफ नाइट, sometime when we are alone, we are truly ashamed of ourselves. Many a time we don't feel adequate. We feel that we haven't done what we were supposed to do. And yet look at here, we are a bit ashamed to stand in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Then we whisper in our heart towards our Lord कि अल्लाह, मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन I still can ask for excellence. अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरुम मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मैं एक दफ़ा और इसको रिसाइट करूँगी, मेरे पीछे पीछे रिसाइट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपको ये अच्छी तरह से दोबारा से ज़ुबान पर रवां हो जानी चाहिए। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरुम मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। हम इस दुआ में अपने अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह ग्रांट माई सोल इट्स तक़वा। क्यों इस तक़वा कहा? क्योंकि सोल इज सपोज टू बी विद तक़वा and purify it. You are the best to purify it. You are its guardian and master. मेरी सोल अल्लाह आपके हाथ में है. You can only do that. Please do it. Purify it. And Allah, make my soul its taqwa. That is supposed to be the part of a soul of a Muslim. और जब हम इस दुआ को रिसाइट करते हैं, कभी बिफोर स्लीपिंग, कभी बिफोर एग्जाम, कभी बिफोर मेकिंग बिग डिसीजंस, एंड व्हेनेवर वी नीड टू प्योरीफाई आवर इंटेंशंस, दिस दुआ इज actually a heart cleanser. It reminds us that purification is not self-made. It's gifted by Allah subhanahu wa ta'ala when we ask him sincerely. And every time when we say this dua, हम अपने रब से ये कह रहे होते हैं, या रब, make my soul clean. अल्लाह, मेरी
कबाहतें, मेरी कोताहियाँ, मेरी छोटे-छोटे गुनाह उन सबको साफ कर दे। इनफ टू सी, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला आपको नज़र आते हैं। मुझे पता भी नहीं है मैं कहाँ पे गलतियाँ कर जाता हूँ या कल गलतियाँ कर लेती हूँ। दैट्स द वॉइस ऑफ हार्ट लिविंग विद एहसान। आइए एक और दुआ जो है हमने पिछले दिनों तक़वा के मॉड्यूल्स में याद की थी, उसी को दोबारा एहसान के कॉन्टेक्स्ट में दोहराने की कोशिश करते हैं। द थर्ड दुआ ऑफ एहसान इज़ फॉर स्ट्रेंथ फॉर डेज़ व्हेन द हार्ट वेवर्स। कभी-कभी ईमान का वो लेवल नहीं रह जाता, ईमान शेकन हो जाता है। हमें लगता है कि दुनिया ने हमें ज़्यादा खींच लिया है, शैतान ने हम पर ज़्यादा काबू पा लिया है। When distractions feel stronger than direction, Prophet ﷺ used to make this dua often. या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, वो जो कि दिलों को उलटने पलटने वाला है। सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मजबूत कर दे मेरे दिल को अपने दीन के ऊपर। दोबारा पढ़ते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, O turner of hearts, make my heart firm upon your religion. Whenever we feel distant from Allah, whenever our motivation is low, and whenever our sincerity is shaken, not much reliable, even the Prophet ﷺ, whose heart was the purest, feared slipping and constantly asked for Allah's firmness and strength. That's the humility and that's the ihsan. Because ihsan isn't arrogance, it is awareness. It's knowing that without Allah's help, we cannot stay beautiful inside. आइए एक और दुआ का तज़किरा करते हैं और उसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये दुआ हमने इससे पहले कई मर्तबा हम दोहरा चुके हैं और मेरा ख्याल है हम में से हर शख्स को ये दुआ आती है। लेकिन क्या है कि नॉलेज के बगैर अमल मुमकिन नहीं। नॉलेज अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हमारे दीन की बुनियाद जो है वो इक़रा पर है, नोइंग के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल अलक़ में अपने एहसान को याद दिलाया है कि ए इंसान याद कर, तुझे मैंने वो सिखाया जिसका तुझे पता नहीं था। और फिर ये भी कहा कि मैंने पेन को पैदा किया है, कलम को पैदा किया है। कलम किस लिए होता है? नॉलेज को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगेन बहुत छोटी सी दुआ है, हम सब इसको हर वक़्त दोहराते हैं और ये कुरान मजीद में इसका ज़िक्र आया है। लेट्स सी, द नेक्स्ट दुआ कनेक्ट्स ihsan with the knowledge and direction. Rabbi zidni ilma, my Lord, increase me in knowledge. Before studying, before reading or listening to a lecture, knowledge with humility is the path of ihsan, because true learning polishes the heart before it fills the mind. चलिए इन दुआओं को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको एक 5 डे दुआ एहसान दुआ चैलेंज देने लगी हूँ। सबसे पहली दुआ जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी और सुनी थी और याद की थी, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फहस्सिन खुलुक़ी। अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग रेडी फॉर यूनिवर्सिटी एंड लेक्चर्स, looking in the mirror, beautifying Allah, beautify my character. Second dua, before sleeping and before taking any decision, Allahumma aati nafsi taqwaha. Third day, ya muqallib al-quloob, thabbit qalbi ala dinik. When distracted, seek steadfastness, sabr and isbat from Allah subhanahu wa ta'ala. Fourth dua and fourth day, Rabbi zidni ilma, for studying gain, before gaining knowledge with humility. And fifth dua, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Again a reminder, ये दुआ भी हमने तक़वा के मॉड्यूल्स के अंदर दिनों में हमने याद की थी। मॉर्निंग को हमने ये दुआ करनी है और बिफोर लीविंग होम seek daily guidance. Say each dua once in a day. Once a day, not by tongue, but by heart. Feel its meaning as you live it. That's what makes a dua part of ihsan, when it moves from lips to lifestyle. And after the practicing of 1 week, we can make it a practice of our daily routine. And this is not anything hard, because our hearts keep seeking Allah's guidance, keep seeking Allah's mercy, and keep imploring to Allah's blessing all the time. And we know it. This is our connection with our Lord. Before we close our topic, let's take a deep breath. And let's whisper softly, "O Allah, make my heart beautiful in your sight. O Allah, purify my soul,
steady my faith, and beautify my character. In fact, this is the essence of ihsan, to live every moment aware, grateful, and connected. When we make dua our habit, ihsan becomes our nature. That's so simple. May Allah make our tongue alive with remembrance of Him, and our hearts pure with sincerity, and our souls radiant with His mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O Allah, make my heart beautiful in your sight. O Allah, purify my soul, steady my faith, and beautify my character. In fact, this is the essence of ihsan, to live every moment aware, grateful, and connected.